क्योंकि सर मैंने अभी मैथ स्टार्ट किया है सर, जस्ट अभी कुछ दिन हुए सर। तो हाँ। थोड़ा सा सर उसमें दिक्कत ये आ रही है सर, क्योंकि सर मैं थोड़ा सा गांव से बिलोंग कर रहा हूँ सर। हम्म। तो थोड़ा मैंने अभी नया नया सर स्टार्ट किया है। तो थोड़ा दिन पढ़ा था, थोड़ा सा सर उसमें से डिमोटिवेट पता नहीं कैसे सर होने लगता हूँ थोड़ा पढ़ने के बाद सर। आपका बैकग्राउंड क्या मैथमेटिक्स है? सर हाँ सर, मैथमेटिक्स मैंने बीएससी से भी मेरे गांव के बगल एक कॉलेज है, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। हम्म। तो लेकिन सर। कर सकते थे कि अभी टाइम है, अभी क्या, आज सितंबर खत्म हो रहा है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, एग्जैक्टली 4 महीने है पूरा पूरा अभी। हाँ सर। और 4 महीने बहुत है, ठीक है ना। बस ठीक है आपको सर। फोकस करना है, एक बार सिलेबस कवर करो आप। सिलेबस आप रिकॉर्डेड हमारा देख के कंप्लीट कर सकते हो, या बुक से खुद भी कर सकते हो, बुक के थ्रू सिलेबस पास में रखो। हाँ। प्रिंट करके रख लो आप, उसके कंप्लीट करो, कहीं से सिलेबस पहले कंप्लीट करो। हाँ सर, मैंने कोर्स हाँ। ले रखा है सर हाँ, रिकॉर्डेड तो बैच का उसमें पूरा। रिकॉर्डेड में आपका है। फिर आप PYQs सॉल्व करो साथ साथ के, जो टॉपिक पढ़ा दिया उस टॉपिक के साथ में सॉल्व करो। जो डाउट ठीक है आए तो सर। डेली, जैसे 11 से क्लास स्टार्ट होती, डाउट क्लास ये, तो अभी से हाँ। 12:30 हो गया है, ये कभी कभी 1 बजे हाँ तक ही सर। होती है, तो समझ लो 11 से 1 डाउट क्लास रात को डेली चलती है। तो यस आप सर। जैसे जो भी टॉपिक कंप्लीट करो रिकॉर्डेड से, मैं PYQ भी करा रखा हूँ रिकॉर्डेड में, लेकिन हाँ आप सर। PYQ भी सॉल्व करो। डाउनलोड कर लो PYQ पेपर ईयर वाइज, उसमें एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर लो। तो ये हो गया, जो बच जाओ डाउट में पूछ लो रात को ज्वाइन करके। तो इससे यस सिलेबस सर। PYQ हो गया। एंड में आप कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा इसी को, अगर अच्छा अगर आप कुछ नहीं भी करोगे, सिलेबस PYQ को ढंग से 4-5 बार रिवाइज कर लिए ना, तो अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। बाकी हाँ अगर सर, चाहो क्योंकि तो सर। मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, वरना आप मर्जी है, आप चाहो तो मॉक टेस्ट दोगे तो उससे क्या हो, प्रिपरेशन टेस्ट हो जाती है, कि हाँ जैसे हाँ सर। क्वेश्चन है तो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अचानक क्या है, कई बार एग्जाम में अचानक जाओगे पता चला कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मॉक टेस्ट में ये हाँ पता सर। चल जाता है, जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चल जाता है क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट बिल्कुल हमारा हो या किसी और कोचिंग का भी सेम ही है, कि हाँ वो सर। लोग बिल्कुल एग्जाम जैसा ही है। तो उससे आपको पता चल जाता है आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या तो बहुत सारी गलतियां पता चल जाएंगी इस प्रोसेस में। सो दैट एग्जाम में उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो पर एग्जाम में अचानक रियलाइज होगा अच्छा ये मेरी वीकनेस, इसमें मैंने काम ही नहीं किया। तो टेस्ट में आपको यस। वीकनेस पता चलेगा टेस्ट देके, तो ये फायदा रहता है टेस्ट देने का। ये है, जैसे मैं कह रहा हूँ सिलेबस PYQ कर लिया, तो सिलेबस पूरा हाँ कर लो, PYQs कर लो। फिर आप मॉक टेस्ट जब दोगे ना, मान लो अगर मैं ही अपना मॉक टेस्ट करता हूँ, जैम का हम 200 मॉक टेस्ट अराउंड सब अपलोड करेंगे। तो अगर मॉक टेस्ट आप सारे मॉक टेस्ट अगर आप देते हो 200, हालांकि 120 दिन बचा है, तो मैक्सिमम आप 100-150 टेस्ट ही दे पाओगे। लेकिन जो भी टेस्ट दोगे उसमें अराउंड थोड़ा 200 टेस्ट में अराउंड 12 से 15 हज़ार क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। आप डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट दे कंप्लीट कर लो, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, प्रैक्टिस ही तो हो रहा है। टेस्ट आप दे रहे हो, यस सर। प्रैक्टिस भी हो रहा है, टेस्ट का डिस्कशन भी होगा। तो टेस्ट के थ्रू ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे आपने सिलेबस PY के लिए फैमिलियर, आप सिलेबस से फैमिलियर हो गए, PYQ से फैमिलियर हो गए क्या आता है। अब आप टेस्ट यस सर। दोगे तो उससे प्रॉब्लम, असाइनमेंट और DPP नहीं भी करोगे किसी कोचिंग का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में है वो भी असाइनमेंट टाइप का ही क्वेश्चन ही तो है, वही किसी असाइनमेंट में करा होगा कहीं पे, ऐसा होगा। तो अगर आप सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट भी कर लो तो इजीली उससे क्या होगा कि आपको मतलब 5,000 से 10-15 हज़ार क्वेश्चन, जितने टेस्ट दोगे उसके डिपेंड करता है, तो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, तो उससे प्रैक्टिस भी हो गया और टेस्ट का आपको पता भी चल गया कि एग्जाम के दौरान क्या गलती नहीं करनी है, आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब घर पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओगे। तो प्रॉब्लम यस सॉल्व सर। करने कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करें, वही PYQ एक कलेक्शन है, दूसरा आप टेस्ट ज्वाइन कर लो किसी का, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, यही है ना। जी जी सर। बट पहले सिलेबस और PYQ आप कंप्लीट करो, जो भी डाउट हो आप डेली ज्वाइन करो रात को। अगर लिंक मान लो कभी नहीं भेजता हूँ तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करोगे सर लिंक भेजो, 11 साढ़े 11 बजे आप ग्रुप में टेक्स्ट करो। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो बच्चों को पता है कि डाउट क्लास होती है, तो ये जो लिंक अभी क्लास जिस पे हो रही उसी लिंक पे 6 बजे से क्लास चल रही होती है। तो हमारे बाकी बच्चे, बाकी बैच के बच्चों को पता है कि 11 बजे से डाउट क्लास होगा, वो खुद ही ज्वाइन कर लेते बिना लिंक भेजे, क्योंकि बाकी बैच की क्लासेस चल रही होती है ना। तो लिंक तो ऑलरेडी भेज रखा होता है मैंने, उस ग्रुप जिसमें आप होगे उसमें नहीं भेजते। तो जो एक्चुअल एकलव्य अर्जुना या जो प्रयास बैच है उसमें ऑलरेडी लिंक जाता है, तो वही लिंक पे डाउट क्लास होती है, तो बच्चा ऑलरेडी ज्वाइन कर लेता है। तो जब बहुत सारे बच्चे पहले ही ज्वाइन कर रखा होता है तो मैं लिंक नहीं भेजता हूँ ग्रुप में, क्योंकि जो है उनका ही डाउट बता देता हूँ। तो ऐसा होता है, तो आप हो तो आप मान लो आपको डाउट है, लिंक मैंने नहीं भेजा ग्रुप में, तो आप टेक्स्ट करो 11 बजे के सर लिंक भेज दो, फिर मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। जनरली ओके सर। ये 11:15 में क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि जो गेट का बैच 11 बजे खत्म होता है वो खींच कर 11:15 बजे आता है। तो 11:15 से स्टार्ट होती है और रात को 12-1 बजे तक चलती है, जब तक क्वेश्चन ना कंप्लीट हो जाए, सर। ठीक है ना। बाकी तैयारी कीजिए, हो जाएगा बहुत, हम भी आपके जैसे ही थे, हम भी आपके गाँव जैसे आए हैं और हम भी हाँ सर, वैसे ही क्योंकि तैयारी सर किए थोड़ा हैं। हाँ। गांव में रहते हैं, थोड़ा सा सर कुछ, डर टाइप का लगता है कभी कभी अरे सर देखो, थोड़ा सा। लाइफ में कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, कहते हैं ना कि स्लो यस प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो आप प्रोग्रेस करो ना, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा जरूर करोगे, बस हाँ जरूरी है कि सर। कंसिस्टेंटली लगातार ट्राई करते रहो आप, ठीक है। यस यस। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू जी।